हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का टेस्ट लेकर के आया हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि वीडियो का री एग्ज़ाम आपका होना है। ऐसे में मैंने पहले भी आपको यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो की प्रिपरेशन करवाई थी, जिसमें मैंने कई प्रैक्टिस सेट मैंने आपको प्रोवाइड करवाए। उस टाइम पे तो आप ये समझ लीजिए एक एक प्रैक्टिस सेट पर मेरी 10-10 कम से कम एक एक 2-2 लाख जो है वो व्यूज जाते थे, और किसी पर तो 10-10 लाख पर भी गए हैं, है ना। तो अगर आप विश्वास रखते हैं वैसा ही, तो मैं बिल्कुल अच्छे से आपको पूरे 50 क्वेश्चंस, जैसा कि आपका हिंदी में पूछा जाना है यूपी ट्रिपल एस वीडियो यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर में, पूरे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा। और वीडियो को एंड तक देखोगे तो लास्ट में क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन, संशोधन में कौन सा उपसर्ग है? तो संशोधन में आपका सम उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, जबकि प्रत्यय पीछे। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? जब कोई चीज किसी आधार पर बैठती है या रखी जाती है, जैसे मेज पर किताब रखी है, तो ये मेज उसका आधार हो गया। या बेसिकली मैं और पर कारक चिन्ह आपको देखने को मिल जाए तो वहां अधिकरण कारक होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। धुआं उड़ता है, भत्ता मिलता है और धावा बोला जाता है। ये कहते नहीं कि धावा बोलो, है ना। संध्या होती है ना, तो होती क्रिया यानी कि स्त्रीलिंग का प्रयोग करा रही। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में किस प्रकार से होगा? चिड़िया एक आकारांत शब्द है। आकारांत शब्दों में आ लगा करके उनका क्या, अंग की बिंदी, चंद्र बिंदु लगा करके उनका बहुवचन बनाया जाता है। चिड़िया। अनंत शब्द में कौन सी संधि है या संधि विच्छेद? संधि भी बता दूंगा, पहले आप संधि विच्छेद कर लो। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अन प्लस अंत, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और व्यंजन संधि होगी इसमें, ठीक है। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुह प्लस प्रकृति, दुष्प्रकृति का संधि विच्छेद होगा। विसर्ग लग गया तो विसर्ग संधि। नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय यानी कि नील है जो गाय, या नील के समान गाय। और जब है जो की हिंदी निकलती है तो वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। त्रिभुज में कौन सा समास है, जल्दी बताओ। त्रिभुज में जब पहला पद संख्यावाची होता है तो कौन सा समास होता है? त्रि, यानी कि तीन भुज, तीन भुजाएं जिसकी, तो दिग्गु समास। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? उपसर्ग किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। लालिमा, सॉरी, उपसर्ग आगे लगाए जाते हैं ना कि पीछे। दशक और कारीगर में परा देखो एक उपसर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका शुद्ध वर्तनी शब्द की दृष्टि से बताना है। आशीर्वाद किस प्रकार से लिखेंगे? तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, जल्दी से बताइए। मेरे प्राण निकल गए, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अनल। अनल जो है ये आग का पर्यायवाची शब्द है। हाँ, अनिल हवा का है, अनल आग का है, दोनों ये लगे, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अमीय। अमीय जो है ये अमृत का पर्यायवाची शब्द है। किसका? अमृत का, तो ध्यान रखना। अनभिक शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? देखो ये वोकैब वाला सेक्शन है, आप सोचो कि मैं को समझा दूं यार, विलोम शब्द पर्यायवाची ये तो याद करने पड़ेंगे ना आपको। तो वोकैब वाला सेक्शन पे तो आपको आप कोशिश तो करना पड़ेगी याद करने की, ठीक है। अनविग का विलोम शब्द होगा अभिग, और अग का विलोम शब्द होता है विग, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना। समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? समष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा आपका व्यष्टि, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जो पहले कभी ना हुआ वो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? अभूतपूर्व, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसमें जानने की इच्छा हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा?
जिज्ञासु, चौथा ऑप्शन करेक्ट। घड़ी में तोला, तोला घड़ी में तासा, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, इसका सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा और दूसरे कहीं नुकसान, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चैन की बंसी बसाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मौज करना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी की वेस्टी बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा के रूप में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? श्याम सुंदर दास ने। छा वर्णक्रम किसके योग से बनता है? छा जो है वो एक संयुक्त व्यंजन है, ये किसके योग से बनता है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका का और सा के, पहला ऑप्शन करेक्ट। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तालु, पहला ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा तावर्ग आपका तालु यानी कि तालव से बोला जाता है। जुगवस्था स्थायी भाव है किस रस का? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बीभत्स रस का, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, यहां पर देखो, हे खग मृग के मरुगर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, तो यहां पर कौन सा रस है? तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अब आप बोलोगे सर कैसे? इसमें भगवान राम सीता के वियोग में दुखी होकर जंगल के पशु पक्षियों से सीता के विषय में पूछ रहे हैं, है ना? तो वियोग का मतलब वैसे ही दुख होता है, तो वियोग श्रृंगार रस होगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। जब भी रस पहचानने वाले क्वेश्चन आए तो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो काव्य संग्रह दिया हुआ था उसको हिंदी निकालना जरूरी हो जाती है, तभी जाके आप उसके स्थायी भाव से पता लगा पाएंगे। ठीक है, पद भ्रष्ट में कौन सा समास है? पद भ्रष्ट यानी कि पद से भ्रष्ट, और जब से कारक चिन्ह का यूज, अच्छा समास पूछ रहे हैं, और जब भी कारक चिन्हों का यूज हो जाता है तो वहां पर तो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, और अगर इसके अंदर भी जाएंगे कि कौन सा तत्पुरुष होगा तो वो भी आप बता दोगे, कौन सा? अपादान तत्पुरुष। ठीक है, कामायनी काव्य, महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 में कौन सा अलंकार है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा, चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे? यहाँ पर निर्जीव वस्तुओं का जो वर्णन है वो सजीव यानी कि मनुष्यों के गुणों से किया जाता है, तो वहां पर आपका मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, समझ रहे? तो वहां पर आपका मानवीकरण अलंकार होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मेघ यानी कि निर्जीव वस्तु है, उसका यानी कि संध्या सुंदरी परी सी यानी कि सुंदरी परी सी संध्या जो है वो उतर रही है धीरे धीरे, तो परी जैसी संध्या उतर रही है, तो एक्चुअल में ऐसा हो रहा, क्योंकि सुंदर परी तो एक मतलब किसी को संज्ञा दी है तो वो मान आपको दोगे, है ना? और निर्जीव वस्तु का वर्णन आप किससे? सजीव से कर रहे हैं, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। ठीक है, चलो यहां पर देखो, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों बिचुक लेकर स्वर्ण जनक में, अलंकार आपको बताना है कौन सा है। ज्यों शब्द आपको पहचान करवा देगा कि यहाँ पर ये उत्प्रेक्ष अलंकार है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हटी है, तो संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर क्या होगा? अगर इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है, संयुक्त वाक्य कौन सा होता है? जो वाक्य अथवा और, ठीक है, किंतु परंतु इन सभी से जुड़ते हैं, तो वहां पर आपका कौन सा वाक्य हो जाता है? संयुक्त वाक्य हो जाता है। देखो, वह पंडित है किंतु हटी है, बस किंतु से जुड़ा संयुक्त वाक्य हो गया, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प आपको चुनना है। मच्छरदानी में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय बताए किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, तो यहां पर कौन सा? मच्छरदानी में प्रत्यय शब्द, तो दानी प्रत्यय होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सत्याग्रह में कौन सा संधि विच्छेद है? सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद सत्य प्लस आग्रह। अब देखो, सत्य में या आया, या व्यंजन है, बिना किसी स्वर की सहायता से बोला नहीं जा सकता, तो छोटा आ आया,
और छोटा आ और यहाँ पर भी बड़ा आ। जब छोटा आ का मेल बड़े आ से होता है तो बड़ा आ बनता है। और सत्याग्रह में देखो बड़ा आ लगा भी है, लगाया क्या नहीं लगा? जी सर लगा है। तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि किस संधि का पार्ट है? स्वर संधि का। चौथा ऑप्शन करेक्ट। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक ये एक तत्सम शब्द है। कैसा? तत्सम, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तिलक जो है वो एक तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने, फूल का तत्सम क्या होगा? फूल का तत्सम हो जाएगा आपका पुष्प। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का फिल इन द ब्लैंक स्वयं में बड़ा काम है। तो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह सुइटेबल वर्ड। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन स्वयं में बड़ा काम है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई पता नहीं कौन आ रहा, तो कोई निश्चित थोड़ी ना है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहला ऑप्शन करेक्ट। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन शब्द, तो सही आंसर हो जाएगा ये गुणवाचक विशेषण होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। 4243 में देखो एक वाक्य को 11 अलावा में व्यक्त कर दिया, तो आपको बताना है कि कौन से स्थान पर पहले आएगा। ठीक है, देखो कुल मिलाकर आत्मरक्षा, ये तो पहला वाक्य है। इसके बाद दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा कौन सा और छठवा फिर आपको दिया ही है। तो इस तरीके से आपको ये वाक्य अरेंज करना है, प्राचीन शब्द अरेंज करना है। तो देखो कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग, यानी कि ये दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, बा वाला दूसरे नंबर में कौन से ऑप्शंस में आ रहा? आप बोलोगे सर ये आ रहा, क्योंकि देखो पहला नंबर ये है तो दूसरा ये, और ऑप्शंस में आपको चारों ही बा, यानी कि तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पर, कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग की रपट व पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी आपको यही काम करना है, देखो। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो, सामाजिक जीवन में, अब देख लीजिए इसके बाद कौन सा वाक्य आएगा। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत पड़ती है, यानी कि यहाँ पर या वाला दूसरे स्थान पर आएगा, और या वाला दूसरे स्थान पर कौन से ऑप्शंस में दिया? पहले ऑप्शंस में। अब पूरा वाक्य पढ़ लो। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत पड़ती है, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही नहीं कर सके। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य के वेद बताइए। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का वेद क्या हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य है ये, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी के हैं उर्वशी समान, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा सर, जल्दी बताओ। यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर उर्वशी शब्द 3 बार आया है। ठीक है, उर्वशी, उर्वशी और एक और उर्वशी, अर्थ अलग अलग है तीनों का, इसलिए यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने देख लीजिए। यहाँ पर आपको छंद पहचानना है। अब छंद पहचानने के लिए मात्राएं गिनना आना चाहिए। देखो जी ही में दोनों में छोटी की मात्रा है तो एक एक मात्रा, सुमरत में छोटी की मात्रा है, सा में तो एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, यहाँ भी एक मात्रा एक मात्रा, दो मात्रा और एक मात्रा। अब देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10 और 11, पहले चरण में 11 मात्रा है। पहले चरण में 11 मात्रा और दूसरे चरण में 13 मात्रा किस में होती है? सोरठा में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है, जल्दी से बताओ। मात्रिक छंद देखो दोहा, चौपाई और रोला, ये सभी मात्रिक छंद हैं। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत है विशेषता है उसे चुनना है, गलत विशेषता को। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट, ये गलत है। इनमें से कौन सी भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।